बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज के इस रूहानी भरे सत्संग में भाई गुरदास जी के विचारों को शामिल कर रहे हैं जी। भाई गुरदास जी का ये उपदेश जीवों के सच्चे स्वरूप का व्याख्यान करता है। आज के सत्संग में हमें अपने मन की ताकत के बारे में जानने को मिलेगा जी। सत्संग का एक एक वचन बहुत ही बहुमूल्य है जी। सतगुरु का ध्यान करके आज का सत्संग श्रवण करें। जब हमें अपने खेतों में कपास या गेहूं बोना होता है तो हम बीज डालने से पहले जमीन पर कई बार हल चलाते हैं, सुहागा फेरते हैं और उनमें जड़ें फैलाकर उगे खरपतवार को चुनकर निकालते हैं। यही नहीं, फसल उगने के बाद भी गुड़ाई के द्वारा और कीटनाशक दवाइयां छिड़ककर हानिकारक कीड़ों को मारकर सफाई की ये प्रक्रिया जारी रहती है। इस परिश्रम के बिना हमारी लागत और मेहनत व्यर्थ चली जाती है और कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। सो इसी प्रकार यदि मन की मलिनताओं पर विचार न किया जाए तो ना महापुरुषों के उपदेश का कोई प्रभाव पड़ता है और ना कोई साधना ही पूरी होती है। जीव जो भी कार्य करता है उसके लिए उसका मन ही जिम्मेवार होता है और मन की ये हालत कि ये तीन गुण सत, रज और तम, 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार और इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से प्रभावित होता है। कर्म अच्छे व बुरे मन की चंचल प्रकृति के कारण जीव से निरंतर होते रहते हैं और उनमें से प्रत्येक कर्म अपने पीछे अपना फल छोड़ जाता है। इन फलों को भोगने के लिए जीव नया जन्म लेता है जिसमें और कर्म होते जाते हैं और उनके परिणाम से निपटने के लिए संसार के एक और चक्कर की नींव पड़ जाती है। इस प्रकार जन्म एक अटूट लड़ी के रूप में जारी रहता है, खत्म होने ही नहीं पाते। जिस प्रकार कोई पक्षी जिधर चाहता है उधर उड़ता रहता है, इसी प्रकार मन के उल्टे सीधे रास्ते पर चलने पर कोई पाबंदी नहीं लगती, पर हाँ उसे सुख दुख उसी हिसाब से भोगने पड़ते हैं जैसा भी कोई व्यवहार करता है। जिस प्रकार के भी मनुष्यों में भी विचरता है ठीक उसी के अनुसार उससे फल भुगतने पड़ते हैं। कहने का भाव है, चोरों का साथी मार खाने से नहीं बच सकता, पर साध की संगत कभी न कभी कल्याण का अधिकारी बना ही देती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए मन की शुद्धि कितनी आवश्यक है, भाई गुरदास अत्यंत सुंदर ढंग से इसका वर्णन करते हैं। बांस चाहे चंदन के पास उगा हो, वह अन्य वृक्षों की भांति सुगंधित नहीं होता। न पत्थर पारस का स्पर्श प्राप्त करने से कुंदन के गुण धारण करता है। कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, फिर भी उसके किसी काम नहीं आती। दिन के उदय होने पर सूर्य के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, पर उल्लू उस समय कुछ नहीं देख पाता। वर्षा होती है तो सब वन तृण हरे भरे हो जाते हैं, पर जवास का पौधा सूख जाता है। अन्न और वस्त्र से हर एक सुख प्राप्त करता है, पर इनके जी भर कर मिलने पर भी रोगी की पीड़ा में कोई कमी नहीं आती। इसी प्रकार जिस मन को विषय विकारों ने बंजर बना रखा हो, उसमें गुरु का उपदेश
का अंकुर नहीं फूटता, उससे कोई लाभ नहीं पहुंचता। जिन कर्मों का लेखा देने के लिए जीव को धर्म राय के कठहरे में खड़ा किया जाता है, उसका कर्ता मन है। ये मन महापुरुषों के अनुसार अंधा, बहरा, चंचल दीवाना, किसी की परवाह न करने वाला और अनेक अवगुणों से भरा हुआ है। इसकी प्रकृति का अनुमान करने के लिए इसकी उपमा चंचल मछली से, कुत्ते की टेढ़ी पूंछ से, मस्त हाथी से, कोलू साफ करने वाले अति गंदे चीथड़े आदि से की जाती है। जब तक ये सीधे मार्ग पर न आ जाए, आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। इसे सुधारना कितना कठिन है, कहा नहीं जा सकता। इसके विषय में भाई साहब के विचार कुछ इस प्रकार हैं। मन हमारे शरीर के अंदर रहते हुए भी चारों दिशाओं में दौड़ता फिरता है और उसे वापस लाने के लिए उसका पीछा करना किसी के लिए संभव नहीं है। उसकी गति के समान तेजी न किसी रथ के पास है, न इंद्र के ऐरावत हाथी के पास, न सूर्य के घोड़े उच्च श्रवा के पास, न किसी पक्षी या लंबी लंबी छलांग लगाने वाले हिरन के पास। पवन तो बड़ा चंचल माना जाता है, जो आकाश, पाताल और अंतरिक्ष में जहाँ मर्जी चाहे दौड़ता रहता है, पर वह भी उसका पल्ला नहीं पकड़ सकता। ये नहीं कि जागृत अवस्था में ही मन इधर उधर उड़ान भरता हो। ये मनुष्य के सोते समय और सपने में भी अपनी आवारागर्दी से बाज नहीं आता। इसे कोई मना करे तो कैसे? ये तो एक पल में तीनों लोकों में घूम फिर आने में समर्थ है। मन गरुड़ से अधिक बलशाली है, परमहंस से अधिक पराक्रमी, ब्रह्मा से अधिक चतुर और चंचलता में बिजली को भी मात देने वाला है। एक मन में जैसे 8 पसेरियां होती हैं, 40 शेर और 108 पाँव होते हैं, वैसे ही मन की शक्ति और गतिशीलता का अनुमान लगाने के लिए समझ लो कि इसके 8 बाजू, 40 हाथ, 160 पैर हैं। कोई भी जीव पिंजरे में बंद होते हुए उसकी सीमा से बाहर कहीं नहीं जा सकता, पर मन शरीर द्वारा चारों ओर से घिरे होने के बावजूद भी मैदानों, जंगलों, पर्वतों, जल, थल, गांव, शहर में जहां भी चाहे तुरंत पहुंच सकता है। माया की छाया या ओट में कामादिक विकारों में उन्मत्त मन के भूतों ने ऐसी हालत पैदा की हुई है, मानो किसी गागर के समान शांत हृदय में सागर जैसी उथल-पुथल मच गई हो। चाहे जीवों की उम्र घड़ियों में मापने के योग्य है, तुच्छ है, फिर भी वे आशाएं ऐसी लगाकर बैठे हैं मानो उन्हें युगों युगों तक जीवित रहना हो। इनके अतिरिक्त हर पल उठने वाली कामनाओं और वासनाओं की प्रबल तरंगें उन्हें चैन नहीं लेने देती। अनेक आदि व्याधि उपाधि करता हुआ यह मन अब तक इतना बिगड़ चुका है कि गुरु की चरण शरण लेने के सिवाय इसे सुधरने की कोई विधि बन नहीं सकती। यदि कोई मनुष्य 2-4 ही महीने अफीम का सेवन करता रहे तो वह उसका आदी बन जाता है, फिर वे चाहने पर भी उसके खाए बिना नहीं रह सकता। पर मन के साथ एक नहीं, कामादिक 5-5 दोष लिपटे हुए हैं, जन्मों जन्मों से इसके पीछे लगे हुए हैं। किसी असाध्य रोग जैसे इसकी जकड़न से
मुक्त हुआ जाए तो कैसे? भाई साहब का उत्तर है, किसी संत सतगुरु की संगति ढूंढकर उनसे मिली शिक्षा के अनुसार चलने से ही युगों युगों का बिगड़ा हुआ ये मन बस में आ सकता है। बेशक मन विषय वासनाओं का गुलाम है और उसकी आवारागर्दी का जवाब नहीं है, पर अगर उसकी गुरु की चरण रूपी कमलों तक पहुंच हो जाए तो फिर वह उनके सहयोग का परम आनंद पाने के लिए वहीं ठहर जाता है। इन कमलों की अनुपम शीतलता, सुगंधित सुंदरता और मिठास उसे इस प्रकार मोह लेती है कि उसका भटकना सदा के लिए समाप्त हो जाता है। उन्मन अवस्था को प्राप्त जगमग जलती ज्योति और अनहद शब्द की निरंतर धुन में लिप जोड़कर वह सहज समाधि में मग्न रहने लगता है। सतगुरु की दया से इस ज्योति के प्रकाश और शब्द के संगीत का अनुभव होने के कारण अभ्यासी को केवल परमेश्वर के असि तत्व का ही विश्वास नहीं हो जाता, बल्कि वे ये भी जान लेता है कि मैं वही हूँ जो स्वयं प्रभु है और अंतर में बा सर्वोच्च अवस्था या परम पद में विराजता है। पत्थर के अंदर आसानी से कोई वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती और हीरा तो उससे भी अधिक सख्त होता है। उसमें पक्के से पक्के लोहे का यंत्र भी नहीं घुस सकता। इसलिए अगर कभी हीरे को काटना पड़े तो उसे किसी धातु से नहीं काटा जा सकता, उसके लिए हीरे का ही प्रयोग किया जाता है। मन का चिड़चिड़ापन, उसकी जिद, ढीठपन किसी भी हीरे से कम नहीं। उसके विरुद्ध किसी तर्क का, समझाने बुझाने का जोड़ नहीं चलता। जन्मों जन्मों के संस्कारों द्वारा बनी और पक्की हो चुकी अपनी लीक से वे किसी के हटाए नहीं हटता। हाँ, मन के हीरे को बेंधने के लिए सतगुरु के पास उससे भी अधिक शक्तिशाली एक हीरा होता है और वह है शब्द या नाम। वे जिज्ञासु के मन की अंतर गहराइयों में उतर जाता है और उसकी चंचलता को नकेल डाल देता है। इस युक्ति के द्वारा सतगुरु अपने सत्संगी की आत्म ज्योति को परमात्म ज्योति में मिला देते हैं। इसलिए प्यारी साथ संगत जी, आपसे एक ही बेनती है कि निरंतर ध्यान करें, रोज रोज भजन बंदगी में बैठें और अपने सतगुरु के भाड़े में रहें। साथ संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आप जी चैनल को सब्सक्राइब करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।